नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बायोलॉजी का रिवीजन क्लास 25 होगा, जिसमें मॉक टेस्ट 49 और 50 डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज बायोलॉजी का मॉक टेस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा 50 सेट। उसके बाद बोले थे हम लोग 100 MCQ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को मंडे को हम लोग लाइव आप लोग से डिस्कस करेंगे। मंडे को आगे हम लोग को क्या प्लान करना है, क्योंकि बिहार में नई बिहार पुलिस बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। तो 100 क्वेश्चन का हम लोग बोले थे आप लोग को सीरीज लाएंगे बिहार दरोगा का, जिसमें बिहार दरोगा का अगर सेट बनाते हैं तो बिहार पुलिस और उससे जो भी नीचे एग्जाम है वो उसके लिए बहुत ही बेहतर सेट बनाने वाले हैं। डिस्कस भी 100 क्वेश्चन का कराएंगे। तो इसके लिए हम लोग मंडे को, अब आज क्लास होने के बाद हम लोग एक बार मंडे को फिर मिलेंगे हम लोग। तो चलिए आज का हम सीरीज आपको आज डिस्कस कर देते हैं। इससे क्या होगा, आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और आप लोग साउंड बताइए क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया कीजिए। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। तो सभी लोग जुड़ जाइए और इस सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग किस कारण से होता है? गन्ने में लाल अपक्षय रोग नामक रोग किस कारण से होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग किसके कारण होता है? तो यह कवक से होता है। लाल जो अपक्षय रोग जो होता है किसके कारण? कवक से। 1 का आंसर सी हो जाएगा। गन्नों में मिठास के रूप में क्या होता है? सुक्रोज होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों की देह गुहा हीमोसील कहलाती है? निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों की देह गुहा हीमोसील कहलाती है? तो 2 का डी हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, लाल रक्त कण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो स्तनधारी के लाल रक्त उभयतल होते हैं, सही है। विटामिन B12 RBC के निर्माण में सहायक होता है, असत्य वाला पूछ रहा है। RBC का संख्या हीमोग्लोबिन मीटर द्वारा ज्ञात की जाती है, हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। यही ऑप्शन गलत है, तो 3 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। तो ऑक्जिन्स या ऑक्सिन्स हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधा के लिए लंबा और बौना के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? जिब्रेलिन हार्मोन जिम्मेदार है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है? इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है फास्फोरस। 5 का सी हो जाएगा, फास्फोरस। 5 का सी हो जाएगा, फास्फोरस। 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस में विघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस में विघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो अब जानते हैं पायरोविक एसिड प्राप्त होता है, पायरोविक अम्ल प्राप्त होता है। तो 6 का डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था करनाल, हरियाणा में। 7 का बी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है,
खट्टा स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव की किस भाग में होती है? आप जानते हैं हमारे जीव में टोटल 5 स्वाद कनिकाएं हैं। सबसे आगे होता है मीठा, सबसे पीछे तीखा, बीच में उदासीन होता है और पीछे से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा क्या? खट्टा हो जाएगा। तो 8 का आंसर बी हो जाएगा। 5 शुरू हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, 8 का बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। 9 का बी हो जाएगा लखनऊ, 9 का बी हो जाएगा लखनऊ। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन 10 का सी हो जाएगा। अंगूर इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जबकि सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जीव द्रव्य का खोज आप जानते हैं डुजार्डिन ने किया था, दामाकरम पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है तत्व के रूप में। 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है फिलोसफी जूलॉजिका नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? फिलोसफी जूलॉजिका नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? तो 12 का ये हो जाएगा लैमार्क के द्वारा किया गया। 12 का ये हो जाएगा लैमार्क। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो एस्फेगनम इसका आंसर हो जाएगा, एस्फेगनम। 14 नंबर क्वेश्चन है काजू का कौन सा भाग खाते हैं? हम लोग काजू का कौन सा भाग खाते हैं? काजू का हम लोग बीज पत्र खाते हैं। 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे वायुमंडल से विसरण विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है जलीय फर्न जिस उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा उर्वरक है? जलीय फर्न जो उर्वरक करते हैं, एजोला हो जाएगा। 16 का बी हो जाएगा एजोला। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, क्या कहलाती है? छोटी आंत के दीवारों पर अंगुलीनुमा जो संरचनाएं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो वीली कहते हैं। 17 का डी हो जाएगा वीली। 18 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन सा पौधे वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए निम्नलिखित उपकरण है? तो 18 का ये हो जाएगा क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयोडीन जो है डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो 19 का सी हो जाएगा थायरोक्सिन। 19 का सी हो जाएगा थायरोक्सिन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो 20 का सी हो जाएगा समुद्री घोड़ा। 20 का सी हो जाएगा समुद्री घोड़ा। 21 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच रेंज 21 का डी हो जाएगा 7.35 से 7.45 के बीच होता है। 21 का डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किससे बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किससे बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो 22 का डी हो जाएगा शीशम।
से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। 23 नंबर है, दांत का एनामेल रासायनिक रूप से क्या होता है? दांत का एनामेल रासायनिक रूप से क्या होता है? तो 23 का सी हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। चलिए 24 नंबर है, कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कोहरा जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 24 का भी हो जाएगा एरोसोल का उदाहरण है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहा जाता है। 25 का डी हो जाएगा। अब आते हैं मॉक टेस्ट 50 में, क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो किसकी प्रचुरता होती है? वसा की प्रचुरता होती है। 1 का ए हो जाएगा वसा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधे में फूल खिलने हेतु उत्तरदायी होता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधे में फूल खिलने हेतु उत्तरदायी होता है? तो हो जाएगा फ्लोरिजेंस। 2 का बी हो जाएगा फ्लोरिजेंस। 3 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल का लंबी नली है जो विस्तारित है। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक? तो ये मुख से गुदा तक होता है। 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के लिए किस भाग में होती है? जानते हैं टोटल 5 स्वाद कनिका है। सबसे अग्र भाग मीठा और सबसे पक्ष भाग तीखा होता है, बीच में उदासीन होता है, पीछे से थोड़ा आगे करेंगे तो पार्श्व भाग जिसको कहते हैं जिसमें खट्टा होता है, और अग्र से थोड़ा सा अंदर चलेंगे किनारे में तो वह नमकीन हो जाता है। तो 4 का बी आंसर हो जाएगा। टोटल 5 स्वाद कनिकाएं होती है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो 5 का बी हो जाएगा, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। 6 का डी हो जाएगा ग्लाइकोजेन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया गया? मस्तिष्क की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखता है? इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफ, EEG जिसको कहते हैं। ऑप्शन 7 का डी हो जाएगा। हृदय को होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। 8 का सी होगा लैंगिक जनन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सोडा वाटर अन्य ठंडे पेय पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सोडा वाटर में आप लोग जानते हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन 9 का सी हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसानों का मित्र केचुआ किस वर्ग का जीव है? किसानों का मित्र जो है केचुआ किस वर्ग का जीव है? तो एनिलिडा वर्ग का जीव है, तो एनिलिडा। 10 का बी हो जाएगा एनिलिडा। 11 नंबर है, कैंसर के रूप में पौधे का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? कैंसर के रूप में पौधे का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो वतिकाग्र हो जाएगा। 11 का ये हो जाएगा वतिकाग्र। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधित प्रयोग किस पौधे पर किया है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधित प्रयोग किस पौधे पर किया है? तो 12 का भी हो जाएगा मटर का पौधा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे की पत्तियों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किस विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है? पौधे की पत्तियों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किस विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो 13 का बी हो जाएगा विसरण विधि द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सोडा वाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है?
कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उसमें कौन सा अम्ल रहता है? तो कार्बोनिक अम्ल। 14 का सी हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाने वाला क्या कहलाता है? अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाने वाला क्या कहा जाता है? लाया जाने को क्या कहलाता है? तो 15 का भी हो जाएगा सर्वांगीकरण। 16 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन लैंगरहैंस की द्वीपिका के किस कोशिका से स्रावित होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन लैंगरहैंस की द्वीपिका के किस कोशिका से स्रावित होता है? तो 16 का भी हो जाएगा बीटा कोशिका। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो 17 का सी हो जाएगा कैडमियम। विस्मत तांबा सोना रहता है ना। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। 18 का डी हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, चूहे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 19 नंबर है, चूहे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 19 का भी हो जाएगा 40 होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायरस जनित बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन एक वायरस जनित बीमारी है? तो 20 का भी हो जाएगा चिकुनगुनिया। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नील हरित शैवाल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नील हरित शैवाल नहीं है? तो 21 का हो जाएगा एस्परजिलियस। 22 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 22 का भी हो जाएगा ऑक्सीजन। 23 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है? पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है? तो पुष्प में नर मतलब पुरुष मतलब पुमांग हो जाता है, महिला में जयांग हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? देखिए, ए में एंटीजन पाया ले जाता है, बी में पाया ए बी में पाया ले जाता है, ओ में एंटीजन नहीं पाया, ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। तो वो आंसर हो जाएगा 24 का बी। 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो शरीर को संतुलन बनाए रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो शरीर को संतुलन बनाए रखता है? तो हम लोग कहेंगे सेरिबेलम। ऑप्शन ए हो जाएगा। शराब पीने से सेरिबेलम ही प्रभावित होता है। बुद्धि चेतना का केंद्र सेरिब्रम है और शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। उल्टी करने, उगलने और निकलने में मेडुला ऑब्लिगेंटा मदद करता है। चलिए, टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन अब तक बायोलॉजी का 50 सेट लगभग हम लोग 50 गुना 25 1250 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का हमारे बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में लिटिल गुरु चैनल पे जाके देख सकते हैं। और पीडीएफ है, वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सभी का कमेंट का हम जवाब देते हैं, आगे पीछे जो भी हो। तो आज आपका 50 क्वेश्चन खत्म हो गया। हम बोले थे आप लोग को, जो हमारा टारगेट था कि 50 क्वेश्चन खत्म होने के बाद 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज लाएंगे। अब बिहार दरोगा आ जाएगा तो बिहार दरोगा पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू सीरीज 100 क्वेश्चन का लाएंगे, क्योंकि बिहार दरोगा का रहेगा तो उसके नीचे जो भी एग्जाम है सब क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले तो एमसीक्यू सीरीज आएगा बिहार दरोगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उस दिन से बिहार दरोगा को उस पैटर्न को हम उसको सेट को बिहार दरोगा के पैटर्न में ला देंगे। और सबका आपको वीडियो में हम 1-2 दिन में आपका क्या होगा, 2-3, क्योंकि आपका अब आज क्लास बंद होने के बाद मंडे से 9 बजे फिर जुड़िए। उसके मंडे को 9 बजे हम लोग आपसे कुछ बातें भी करेंगे, कैसे
हम लोग को करना है, क्योंकि अगर घर पे अगर 100 क्वेश्चन का आप सेट नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास कंटेंट का अभाव है, तो हम कंटेंट हमारे साथ जुड़िए 9 बजे और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। 100 क्वेश्चन का हमारे साथ कीजिएगा तो 1 से 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन आराम से डिस्कस पर डे हो जाएगा, क्योंकि पर डे 9 बजे हम लाने का कोशिश करेंगे। तो कुछ इसमें एक भाई का कमेंट था कि आप पर डे MCQ लाइए और उसमें रिवीजन जो सीरीज चलता है उसको नहीं चलाइए, और रिवीजन सीरीज हम लोग उसी वीडियो को दोबारा देख लेंगे। तो इस तरह का डिमांड था, तो आप लोग का और क्या डिमांड है उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम उस मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे, और मंडे को एक हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन का हम सीरीज आपको स्टार्ट भी कर देंगे 100 क्वेश्चन का। तो मंडे को फिर मिलिए, एक ही बार हम लोग मंडे को मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतने तक रहते हैं। सभी को गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।